दाग धब्बे, मुहासे, स्किन का रूखापन, ये तमाम ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो स्किन से जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में आज बात करेंगे एस्ट्रो अंकल से। स्वागत है पवन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ मैं। अचूक उपाय में बताएंगे आपको। अगर एक्सीडेंट आपके बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो क्या करना है उपाय आपको। अब स्किन की ही बात करते हैं, हालांकि इसके बारे में हमने पहले बहुत बार बताया है। कई बार तो मौसम का तकाजा भी ये होता है कि बदलते मौसम की वजह से स्किन में बहुत ज्यादा परेशानी आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थ्रू आउट इस तरह की समस्या रहती है, चाहे वो दाग धब्बे हो, रूखापन हो स्किन का, स्किन के पैचेस हो या फिर व्हाइट पैचेस, ब्लैक पैचेस, इस तरह के आते हैं। क्या कारण होते हैं इनके? देखिए, स्किन की प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके अनेक कारण हो सकते हैं। पोल्यूशन, पानी, खान पान, कपड़े। लेकिन मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आज बात करने जा रहा हूं थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको दवा लेनी पड़ेगी और वो एरिया है चिकित्सीय सलाह का। वो चिकित्सीय सलाह आप वहां लीजिए। लेकिन ज्योतिष की मदद से, आपके हाथ की मदद से कुछ ऐसी चीजों के बारे में आज आप जान सकते हैं जिनको यदि आप कंट्रोल करते हुए चलेंगे, परहेज करते हुए चलेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। बच्चों के अंदर रैशेस की प्रॉब्लम बढ़ रही है, थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ रही है। थायराइड की वजह से स्किन की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अदरवाइज ठीक ही नहीं होंगी। आपको बहुत योग्य चिकित्सीय सलाह लेनी पड़ेगी थायराइड कंट्रोल करने की, तब आपकी स्किन प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। सोराइसिस बढ़ रहा है, सफेद दाग वगैरह इत्यादि की समस्याएं बढ़ रही हैं। ये क्यों हो रही हैं? देखिए, इसमें जो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स हैं, कभी भी बुध और बृहस्पति यदि आपका राहु से प्रभावित होगा तो आपकी स्किन कभी भी नॉर्मल, नेचुरल नहीं हो सकती। आपको उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी बच्चे के शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होता है तो थोड़ी सी जहनियत उसकी गड़बड़ाती है, यानी उसके विचार थोड़े से गड़बड़ाते हैं और वो विचारों का रिफ्लेक्शन चेहरे पर आना शुरू हो जाता है। जी हाँ, और उससे चेहरे की त्वचा पर खासा असर पड़ने लग जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आज आप समझ लीजिए। साधारण से कुछ ज्योतिषीय उपाय आप करते रहिएगा, ईश्वर ने चाहा तो स्किन की प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। चलिए, उपाय तो हम जानेंगे, लेकिन जो मेरे सवाल हैं, क्योंकि स्किन से जुड़ी हुई बात है तो इसमें हम कहीं भी चूकना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कोई भी पॉइंट हमारा मिस हो, तो वो सवाल भी मैं एस्ट्रो अंकल से करूंगी। पर आने वाले दिन का हाल पहले देख लेते हैं। 14 अगस्त किस तरह का रहेगा दिन आपके लिए, मेष, वृषभ और मिथुन राशि। मेष राशि, थोड़ा सा ध्यान देकर चलेंगे। अपनी दोस्ती के बारे में थोड़ा सा ध्यान देकर चलेंगे, माता जी की सेहत के बारे में और साथ ही साथ ज्ञान प्राप्त करने के बारे में। तो यह दिन आपका बेहद सार्थक सिद्ध होगा। सुबह 10 से 12, शाम 5 से 6 आपका विशेष समय रहने वाला है। इस दिन का विशेष सूत्र है, जितना ज्ञान हासिल किया जा सके इस दिन करने का प्रयत्न कीजिएगा तथा माँ और मित्र के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कीजिएगा। वृषभ राशि, यह दिन गृहस्थी के लिए थोड़ा सा कमजोर है। घर में आपकी वजह से कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। कुछ निरर्थक दौड़ भाग बनी रह सकती है। अपने पेट का भी थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। शाम 7 से 9 आपका विशेष समय है। यह दिन आप खूब अच्छा बना सकते हैं, बस थोड़ा सा चावल का दान कर दीजिएगा। मिथुन राशि, भाषा की मदद से प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है। धन भी इस दिन आपको जरूर आएगा। शत्रु थोड़ा परेशान तो करेंगे लेकिन नुकसान नहीं कर पाएंगे। शाम को 7 से 9 आपका विशेष समय है। इस दिन का आपका विशेष उपाय है, गाय के लिए पहले कुछ भोजन निकाल के रख दीजिएगा, उसके बाद फिर आप भोजन कीजिएगा। स्किन की समस्या को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, हालांकि उपाय हम एस्ट्रो अंकल से आगे जानेंगे। 2 सवाल मेरे। पहला ये कि क्या एज वाइज स्किन प्रॉब्लम क्योंकि होती है, और वो भी क्या ग्रहों से ही रिलेटेड है? और दूसरा ये कि जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हम अगर लेडीज की खास तौर पर बात करें आफ्टर प्रेगनेंसी, क्योंकि उसके बाद देखा गया है पिगमेंटेशन या फिर कुछ छोटे छोटे व्हाइट या ब्लैक स्पॉट्स जो आते हैं, वो भी क्या ग्रहों से ही रिलेटेड है, और उनके बारे में क्या उपाय बताएंगे? बिल्कुल। देखिए, जिन भी बच्चों की आगे से ये जो उंगली है थोड़ी सी चपटी होती है और ये वाला हिस्सा इन दोनों हिस्सों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मोटा और सॉफ्ट होता है। बृहस्पति का पर्वत उठा हुआ होता है और इस पे कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं और साथ ही साथ जीवन रेखा पे
थोड़ा सा चौड़ापन होने लगता है, थोड़ा थोड़ा चौड़ापन होने लगता है, बारीक सी चल रही है लेकिन जहां जहां चौड़ापन होने लगेगा, यह वो स्थान होते हैं कि ऐसी बच्चियों का आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। जब भी उनमें हार्मोनल चेंज होगा 12 से 15 साल के बीच में या प्रेगनेंसी के दौरान, तब तक उनमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। खास तौर से यदि बच्चियां थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं और शरीर में पैरों घुटनों के थोड़े से नीचे यदि खुजलाहट ज्यादा होती है, तो ऐसी बच्चों के हार्मोनल चेंजेस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और आप चिकित्सीय सलाह ले लीजिएगा। साथ ही साथ इस वाली उंगली में बृहस्पतिवार को एक चांदी का छल्ला जरूर ऐसे बच्चों को पहना देना चाहिए और धनिये और पानी का इस्तेमाल ऐसे बच्चों को अक्सर करते रहना चाहिए। जैसे जैसे हार्मोनल सिस्टम आपका बैलेंस होता चला जाएगा इन उपायों से या दवाइयों से, वैसे वैसे आपके स्किन की प्रॉब्लम्स भी ठीक होती चली जाएंगी। चलिए और उपाय आगे जानेंगे, सवाल ले लेते हैं। सवाल हमारे पास रोहित चौहान का है, डिटेल्स नोट कीजिए। 11 अप्रैल 1990 डेट ऑफ बर्थ है। 11 अप्रैल 1990, 3:59 सुबह के, और प्लेस है इंदौर, मध्य प्रदेश। 2011 में इन्होंने बीई कंप्यूटर साइंस किया है और उसके बाद 2 साल से ये एमटेक में एडमिशन लेने के लिए गेट का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन दोनों बार क्लियर होने के बाद भी आईआईटी कॉलेज में एडमिशन इनको नहीं मिल पा रहा है। एक बार फिर से ये गेट का एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। जानना ही चाहते हैं कि क्या इस बार सफलता मिलेगी या नहीं, भविष्य में क्या लिखा है, अब्रॉड जाने का कोई चांस है या नहीं? बिल्कुल है, अब्रॉड जाने का चांसेस है। भविष्य आपका काफी अच्छा है। भविष्य अगस्त से बनना शुरू होगा और अगली अप्रैल तक आते आते आप भाग्योदय की स्थिति में आकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, और आपको उपाय के तौर पर क्या करना है, लोहे का एक छल्ला अपनी मध्यमा में पहन लीजिएगा शनिवार को सुबह सुबह सूर्योदय से थोड़ा सा पहले। और दूसरा उपाय आपको ये करना है, शनिवार को पीपल के वृक्ष की सफाई आप कर दिया कीजिएगा रात में, जब सब लोग दीपक इत्यादि जलाकर चले जाते हैं। तीसरा एक छोटा सा उपाय आप और कर दिया कीजिए, आप ओम नमः शिवाय का यदा कदा जप जरूर कर लिया कीजिए। यदा कदा करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपको इसकी आदत बढ़ जाएगी और आप देखिएगा कि दिन भर ये जप रटते रहा करेंगे। प्रभु ने चाहा अप्रैल तक तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। चलिए अप्रैल तक अच्छा समय आ जाएगा और अप्रैल तक तरक्की आपको मिलेगी। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, कर्क सिंह कन्या, आने वाला दिन कैसा है जी? कर्क राशि, इस दिन को थोड़ा ध्यान से बिताने की जरूरत है क्योंकि कंसंट्रेशन भी लूज है आपका और साथ ही साथ विल पावर भी वीक है। दोपहर के बाद की स्थिति थोड़ी सी कमजोर होती दिखाई दे रही है। दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक आपका विशेष समय है। इस समय में विशेष कार्य जरूर करें। इस दिन आप खूब तरक्की कर सके उसके लिए खीर का दान किसी गरीब व्यक्ति को जरूर करें। सिंह राशि, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। खास तौर से यदि आपकी आंखों या गले में कोई दिक्कत रहती हुई हो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। परेशानी होने पर चिकित्सक सलाह तुरंत ले लीजिएगा। सुबह 7 से 8 आपका विशेष समय है। इस दिन का विशेष सूत्र है, वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा। कन्या राशि, आपकी भाषा की वजह से आप या तो प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे या आपकी प्रतिष्ठा खोएगी, इसलिए भाषा का सही इस्तेमाल करना है। बुद्धिजीवियों के लिए और जो क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं उनके लिए ये दिन अच्छा है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, खासतौर से बैंक या फाइनेंस के क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी दिन अच्छा है। तो कुल मिला के आगे बढ़िए, मेहनत से अपना काम करते रहिए। उपाय के तौर पर इस दिन गाय को चारा खिलाना मत भूलिएगा। अचूक उपाय की बात करते हैं। अगर आपके एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, ये क्या संकेत है और ऐसा क्यों होता है, उपाय क्या बताएंगे? यदि आपके एक्सीडेंट ज्यादा हैं तो हो सकता है इस समय में खासतौर से राहु शनि आपको कोई दिक्कत दे रहे हो या 7.5 की वजह से या ढैया की वजह से आपको कोई परेशानी हो रही हो। इससे बचने के लिए आपने 5 शनिवार नारियल अपने सर से उतार कर अपने इष्ट को सौंप देना है और उसके बाद उसका प्रसाद बांट दीजिएगा। स्किन प्रॉब्लम की बात करें, अब हम सीधा सीधा उपायों पर आते हैं। एस्ट्रोंकल उपाय क्या करें? क्या प्रॉब्लम के साथ साथ उपाय होंगे या फिर अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग उपाय होता है? देखिए, यदि आपके गैस बनती है तो हमेशा याद रखिएगा, हफ्ते में कम से कम 4 दिन आपको तेल मालिश जरूर करनी चाहिए और ये तेल नारियल का हो तो बेस्ट है। उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए,
ठीक है, और उसको धूप में रख दीजिए। जब वो कपूर भी तेल बन जाएगा, नारियल के तेल में मिक्स हो जाएगा, तो नियमित रूप से अपने शरीर पर लगाइए। 15 से 20 मिनट तक आप आराम से बैठिए और उसके बाद स्नान कर लीजिए। आप देखिएगा त्वचा का रूखापन, छोटे छोटे रैशेस, ये धीरे धीरे गायब होने शुरू हो जाएंगे। आप ज्यादा चुस्त दुरुस्त भी महसूस करेंगे। साथ ही साथ बैगन, अरबी और गोभी, मटर, इन 4 चीजों का सेवन करना लगभग रोक सा दीजिए। अरहर की दाल रात में नहीं खाएंगे, उड़द भी आप रात में नहीं खाएंगे। ऐसे लोग जिनको गैस बनती है और उनकी त्वचा में कहीं कोई खारिश खराबी है, ऐसे लोगों को कभी भी नॉन वेजिटेरियन फूड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो आपने नारियल तेल वाला उपाय बताया है, कपूर और नारियल तेल, क्या फेस पर भी लगा सकते हैं इसको? बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर फेस पर पैचेस हो बहुत ज्यादा, हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। ब्लैक या फिर पिगमेंटेशन, उनके लिए भी ठीक रहेगा? हाँ, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि किसी भी तरीके से ये बुध बृहस्पति के इफेक्ट्स को कम किया जाए। तो आंखों को बचाते हुए आप उन एरियाज में लगा सकते हैं जहां पे ये प्रॉब्लम है। और अगर इसको ओवरनाइट लगा लिया जाए तो बहुत अच्छा है। जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है। शरीर के रोम छिद्रों में जब ये तेल प्रवेश करेगा तो उधर गैस की प्रॉब्लम से भी आपको मुक्ति देगा, साथ ही साथ त्वचा आपकी निखरती रहेगी। और क्योंकि कपूर मिला हुआ है तो कंसंट्रेशन भी अच्छी रहेगी। कंसंट्रेशन, मानसिक शांति, ये सब चीजें उससे बेहतर होंगी। चलिए, बहुत से उपाय आगे हम आपको बताएंगे। तुला, वृश्चिक, धनु राशि, चलिए आपके दिन की प्लानिंग करवा देते हैं। 14 अगस्त कैसे करेंगे दिन को प्लान, जानते हैं एस्ट्रोलॉजर से। तुला राशि, इस वक्त को आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि कोई आपको मूर्ख ना बना दे। अचानक मिले हुए व्यक्ति से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सुबह 7 से 9 आपका विशेष समय। इस दिन का आपका खास उपाय चावल का दान। वृश्चिक राशि, अपनी सेहत के प्रति बहुत सतर्क होना है। ठंडी चीजों से, ठंड में बैठने से आपको बचना चाहिए। माता जी की सेहत का ख्याल रखें, उनसे मतभेद आपके ना हो, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक विशेष समय है आपका, और इस दिन आपकी खूब तरक्की हो उसके लिए थोड़े से दूध का दान जरूर कीजिएगा किसी भी बच्चे को। धनु राशि, गृहस्थ जीवन की समस्याओं को बचाने की कोशिश करनी है। आपकी वजह से आपके गृहस्थ में या आपकी वर्क प्लेस पर कोई वाद विवाद नहीं हो, इस बात का ख्याल रखते हुए चलते रहिएगा। जल का सेवन इस दिन खूब करना है। सुबह 7 से 9 विशेष समय। इस दिन का आपका विशेष उपाय है अपनी दाहिनी कलाई में पीला धागा या तो बांधें या पीले वस्त्र जरूर धारण करें। स्किन प्रॉब्लम और इसी से जुड़े तमाम उपाय हम आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको खान पान पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा और कुछ छोटे छोटे उपाय जो कि आप कर सकते हैं स्किन के लिए। जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी त्वचा हल्की पीली सी होती है, सांवली या सफेद सी नहीं होती, हल्का सा पीलापन होता है। यदि आपकी त्वचा ऐसी है तो आपकी त्वचा पे कोई प्रॉब्लम तब तक नहीं होगी जब तक आप सही समय पर उचित भोजन लेते हैं। यदि आप राई का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं या आप खटाई का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं तो आपकी त्वचा पर प्रॉब्लम्स होंगी जो आसानी से ठीक नहीं होंगी। लंबे समय तक चिकित्सीय सलाह उसमें लेने की आवश्यकता होगी। जरा से भी खुजली देखें या त्वचा का रंग उड़ता हुआ देखें तो इमीडिएटली आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों को एक उपाय मैं बताता हूं। ऐसे लोगों को रोजाना सूर्य के सामने बैठकर कम से कम 21 बार गायत्री के मंत्र का जप करना चाहिए, बेहद शांति से, आराम से। और दूसरी चीज, ऐसे लोगों को 1 चम्मच में सरसों का तेल डालकर सूर्य को तेल जरूर देना चाहिए, इस तरीके से कि वो तेल की बूंद आपके पैर पर नहीं गिरे। ये 2 उपाय आपको जीवन पर्यंत करने होंगे। और साथ ही साथ भोजन करने के 1 घंटे बाद ही जल पीजिएगा। भोजन के साथ चाय और फलों को मत लिया कीजिएगा। सवाल ऋतिका का आया है दिल्ली से, डिटेल्स आप नोट कीजिए। 19 अक्टूबर 1990 डेट ऑफ बर्थ है, 3:45 शाम की और प्लेस है दिल्ली। एमसीए फाइनल ईयर में है। जानना चाहते हैं कि नौकरी कब तक इनकी लगेगी और क्या सरकारी नौकरी का कोई चांस है या नहीं। सेहत इनकी कैसी रहेगी आगे। सेहत में ठंड और पेट से संबंधित रोगों से आप परेशान रहेंगे, इसलिए अच्छे से उसका परहेज किया कीजिएगा और साथ में कोई चिकित्सीय सलाह ले लीजिए। दूसरी बात, सरकारी नौकरी 2015 के अंत में या 2016 में लग सकती है। अभी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जम के तैयारी करनी शुरू कीजिए। लेकिन आपका भाग्योदय 2015 में होगा। 2014 में आपकी प्राइवेट जॉब तो लग जाएगी, फरवरी के बाद से लेकर अक्टूबर तक, लेकिन कोई बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे।
2014 के बाद आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। 15 के एंड तक आते आते यदि आप विदेश जाना चाहते हैं किसी खास कोर्स के लिए या शॉर्ट टर्म जॉब के लिए, वो भी जा सकेंगे। ऑल द बेस्ट रतिका। हम बढ़ते हैं आगे, आखिरी 3 राशियां देखते हैं कैसा है आने वाला दिन आपके लिए। मकर राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन आपको प्रेरणा प्राप्त होगी। इस दिन आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। कंसंट्रेशन में थोड़े डिस्टर्बेंस के बावजूद भी आपके लिए दिन अच्छा है। आप बेहतर पढ़ाई कर सकेंगे, नया ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और जो ज्ञान आप अभी तक समझ नहीं पा रहे थे उसको भी आप अच्छे से समझ सकेंगे। दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक आपका विशेष समय रहने वाला है। इस दिन आपकी खूब तरक्की होगी यदि आप जल का दान करते हैं तो। कुंभ राशि, भाग्य पक्ष थोड़ा सा कमजोर है। इस दिन बड़े कदम मत उठाइएगा, उठाने पड़े तो बिना सलाह के मत उठाइएगा, खास तौर से धन संबंधी। सुबह 7 से 9 विशेष समय है आपका। इस दिन थोड़ा सा ध्यान रख के चलने की आवश्यकता है। वाद विवाद से, मित्रों से वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखें और दूध का दान करें। मीन राशि, भाग्य पक्ष बहुत अच्छा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। दिमाग एकदम चुस्त दुरुस्त रखिएगा, खास तौर से यदि कोई खास कागज कहीं देना लेना हो तो भी, और धन या कीमती सामान के मामले में भी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा विशेष समय और इस दिन आपकी खूब तरक्की ईश्वर करेंगे यदि आप सुबह उठते ही भगवान विष्णु का 108 बार नाम का जप करते हैं, ओम नारायण नमो नमः का जप करते हैं 108 बार, फिर काम पर चलते हैं। पिंपल्स को भी क्या आप इसी से इंक्लूड करते हैं? जी हाँ, 2 चीजों का बड़ा सीधा सा फर्क हमारी त्वचा पे पड़ता है। खास तौर से कभी भी बुध राहु से प्रभावित होता है या शनि से प्रभावित होता है तो हमारे अंदर की सोच हमारे चेहरे पर रूखेपन के रूप में आनी शुरू हो जाती है, या हमारे अंदर बहुत तनाव चल रहा है तब भी हमारे अंदर का ऑयल हमारे चेहरे पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रख के ऐसे लोगों को चलना चाहिए। सबसे अच्छा उपाय क्या है? कीड़ा ऐसे करके रगड़ें। दूसरा उपाय है टमाटर, ऐसे करके नियमित रूप से रगड़ना शुरू करें, अपने आप सिचुएशंस बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। यदि आपको कहीं कफ रहता है, कफ त्वचा में जबरदस्त रूखापन लाता है, तो नारियल का तेल तो आपका काम करेगा ही करेगा। कम से कम 4 लीटर पानी यदि आप नियमित पीना शुरू करते हैं तो आपकी त्वचा पे फर्क नजर आने लगेगा। ठंडी चीजों से आपको परहेज करना पड़ेगा और थोड़ा सा दही आप अपने चेहरे पे जरूर लगा लिया कीजिएगा किसी समय दिन में, जिससे कि आपको ठंड का असर भी ना हो। उससे आपकी त्वचा का रूखापन तो धीरे धीरे निकलना शुरू होगा और आपकी त्वचा अच्छी हो जाएगी, खूबसूरत त्वचा हो जाएगी और अट्रैक्ट करने लगेंगे आप सबको। चलिए देखते हैं कि भाग्य कितना अट्रैक्ट कर रहा है आपको जिनका बर्थडे है 14 अगस्त। जी, जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए विशेष हैं। आपके लिए एक स्टार्ट हो सकती है अच्छे फ्यूचर की, इसलिए आपको इन 12 महीनों में मेहनत करनी है। जीवन एक नई दिशा की तरफ ऑलरेडी चल चुका है, जा रहा है, इसको जाने दीजिएगा। ये दिशा अच्छी है, यहां डरिएगा नहीं, रिस्क लीजिए, प्रभु का नाम लेके आप बेहतर कर पाएंगे। नए कोर्स में एडमिशन, नए दोस्त, नई जगह, नई जॉब, या फिर घर संबंधी, रिश्तों संबंधी, विवाह इत्यादि संबंधी कोई ना कोई कार्य प्रभु जरूर कराएंगे। इनमें से कोई ना कोई, कम से कम एक कार्य प्रभु जरूर करा देंगे। लिहाजा ऑल द बेस्ट। कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं, लिखिए डिटेल्स, ईमेल कर दीजिए dat@aajtak.com पर। तो आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखिए अपना, कल मिलेंगे आपसे दिल्ली आज तक पर।